देखिएगा, हरियाणा की जनता ने बड़ौदा चुनाव के माध्यम से एक इंडिकेशन दे दिया कि पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है। किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। इस बात का ये मैंडेट है और यही मैंडेट आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको नजर आएगा। और मुझे लगता है कि ये सरकार जो है अब ज़्यादा लंबा समय चलने वाले नहीं है। मैं इस हरियाणा की जनता को इस बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की विजय करवाने के लिए और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिएगा, कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। चाहे वो गरीब का मेरा वर्ग हो, चाहे किसानों का वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, वो सबको साथ लेकर के सबके विकास की पॉलिसियां बना करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीवादियों के लिए पॉलिसियां बनाती है। इस देश के अंदर भी पूंजीवाद को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक पुरानी इनकी प्रथा रही है। और कांग्रेस, ये जो प्रथा है, ये पहले हमारे बुजुर्ग लोग भी ये बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को या कच्चे वालों को कह के संबोधित करते थे भी, इन कच्चे वालों को वोट दोगे तो देश का नाश कर देंगे। और वही हालात इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के अंदर है कि इन्होंने डिक्टेटरशिप के माध्यम से अपना सरकार को चला रहे हैं और पूरा देश त्राईमाम कर रहा है। और उसी का नतीजा पूरा हरियाणा जो है इनके खिलाफ है। और पूरे 10,000 वोटों से सरकार के बाई इलेक्शन में जीतना, जहां अपने आप को वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की लहर चल रही है, उसमें 10,000 वोटों से हारना बहुत बड़ी बात है। देखो, खुशी तो नेचुरली होनी ही है कि हमने ये सीट विजय की है, परंतु सुनिश्चित है इस सीट के विषय में भी जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा, पहले भी लगातार 3 बार कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जीते और उससे पहले भी 3 बार कांग्रेस की सरकारें वहाँ रही जो हमारे विधायक बने। और इस बार भी जिस प्रकार से बीजेपी ने झूठ बोलकर और जेजेपी ने झूठ बोल के जो सत्ता हासिल की, वो बड़ौदा की जनता जानती थी इस बात को। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए उसके अलावा हमने विकास जो 10 वर्ष में जो विकास कराए, उन विकासों के नाम पे हमने वोट मांगे। अब आपने देखा कि हर एक गरीब आदमी को 100 गज के हमने प्लाट दिए। जिसके पास गरीब आदमी का बिजली का कनेक्शन था, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमने उनको बिजली के कनेक्शन दिए। इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत हमने कनेक्शन भी दिए, पानी की टूटी टंकी भी दी हमने। सरसा की अगर हम बात करें, थेड़ की समस्या थी या स्लम एरिया की समस्या थी, रोहतक में भी थी और कई क्षेत्रों में थी, वहाँ पर हमने फ्री मकान बना के देने की योजना बनाई। यहाँ 2144 जैसे सरसा में मकान बनने थे। 95 करोड़ रुपए यहाँ पर केंद्र सरकार से लाके जमा भी कर दिए गए, जगह भी फाइनल कर दी गई, कार्ड भी 1150 लोगों को दे दिए गए और ये बीजेपी सरकार है उन्होंने योजना ही खत्म कर दी। मतलब इन्होंने विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। हमने एक्चुअल में विकास किया, चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, कोई भी वर्ग था, हमने हर वर्ग को फायदा देने की कोशिश की। शिक्षा के अंदर अगर देवीलाल यूनिवर्सिटी को अगर आप देखो तो 135 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर लगाए और 12वीं का दर्जा भी हमने इस यूनिवर्सिटी में कराया। आरयूबी की बात थी, सरसा का आरयूबी बना, डवाली का आरयूबी बना, डिंग का आरओबी बना, इलाहाबाद का आरओबी तैयार हुआ। और पूरे प्रदेश के अंदर खास करके जो बिजली की समस्या हमारे समय में थी, जो कि हमें विरासत में मिली थी, 5 पावर प्लांट हमने बड़े लगाए प्रदेश के अंदर और 5100 कुछ यूनिट जो है बिजली वहाँ पर बननी चालू हुई। इसी प्रकार से और अन्य जितने भी 4 मार्ग की बात करो, दिल्ली से लेके आप डवाली तक का 4 मार्ग देखो, ये हमारे समय का पास हुआ था। मतलब डवाली से यहाँ तक का थोड़ा सरसा का बाकी था, उससे पहले सारा कंप्लीट हो चुका था। रेल की अगर बात करो तो बहुत सी रेल लाइनें हमने नई चालू की और कई रेल लाइनें पास करवाई। इन 6 सालों के अंदर जो पास की गई रेल लाइन पे 0% भी काम नहीं हुआ। कितनी योजनाएं अगर मैं गिनाता हूं तो शायद आप उससे आम हो जाए कि हमने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। और 2007 के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये अध्यादेश पहले ही पास कर दिया कि एमएसपी रेट से कम नहीं रेट मिलेगा। ये हमारा पास किया हुआ है। पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार ने जो किसानों के विरुद्ध जो मुद्दा पास किया है, हमने उनके हक में पास किया कि एमएसपी रेट कम से कम रहेगा। अब केंद्र सरकार उसको मान नहीं रही, राष्ट्रपति उसमें को मंजूरी नहीं दे रहा। ये कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है भी एक प्रदेश उनको सहूलियत देना चाहता है और राष्ट्रपति नहीं चाहते, प्रधानमंत्री नहीं चाहते उनको ये सुविधा देना। और फिर ये कहते हैं कि किसान 2022 तक डबल उनकी इनकम चालू होगी। कैसे डबल इनकम चालू हो जाएगी?
केवल एक लाइन उसमें डाल दे भी एमएसपी रेट से कम में परचेजिंग नहीं होगी। इतनी लाइन डालने में इनको क्या लगता है? आज किसान की दशा क्या है? किसान बिजाई का टाइम है, कटाई का टाइम है और किसान सड़कों पे बैठा है। बिना समस्या कोई सड़कों पे नहीं बैठा। और फिर ये कहते हैं कांग्रेस वाले बगला रहे हैं। अरे क्या वो मूर्ख है क्या? किसी को बगला सकता है? सोचने की बात तो यह भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बड़ौदा की जनता ने बड़ा साहस दिखाया बीजेपी वालों को आईना दिखाने में। और ये बड़ौदा की जीत केवल बड़ौदा की जीत नहीं मानी, ये पूरे प्रदेश की जीत है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी का घमंड और जेजेपी का जो घमंड मुंह चढ़ के बोल रहा था, ये ठंडा होगा। और आने वाले जल्दी निकट समय में आपको मैं ये संभावना भी बता देता हूँ, जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर फूट बनी हुई है, बीजेपी के विधायक बीजेपी से खुश नहीं है, जेजेपी के विधायक जेजेपी खुश नहीं है, ये सब भागने चालू हो जाए। जिस तरीके से भाग के इनके पास लोग आए थे ना, एक प्रचार इन्होंने किया, एक हवा बनाने की कोशिश की, जबकि देश में इस प्रकार की कोई हवा नहीं थी। 66% वोट इनके खिलाफ था। 29 राज्यों के अंदर केवल 13 राज्यों में इनकी सरकारें थी, बाकी राज्यों में तो कुछ भी नहीं था इनके पास। बाकी राज्यों के अंदर तो गिनती के वो थे और 1516 केवल इनके पास सीटें, जबकि टोटल पूरे देश के अंदर सीटें अगर आप ले तो उस हिसाब से 66% इनके इसे आता था। तो आज स्थिति ऐसे बनेगी, दोबारा वो भुगदड़ वापस लोग भागेंगे, जो विधायक भागेंगे, इनसे संतुष्ट नहीं है। और आप निकट भविष्य में देखना मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं या किसी तरीके से हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार भी बने। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जनता ने ये जो फैसला दिया है बड़ा अच्छा फैसला दिया है, क्योंकि बीजेपी सरकार को घमंड हो गया था। ये चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो दलित के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों और चाहे वो कमीरा वर्ग के लोग हों, सभी को तंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने चुनावों के अंदर बड़े वायदे किए, झूठे वायदे किए। कहने लगे 15-15 लाख रुपए मेरी सरकार आ गई तो हम खाते में डालेंगे, 2 करोड़ साल में नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, गांवों में विकास करवाएंगे। लेकिन कुछ नहीं किया। 6 साल हो गए इनको। और बल्कि नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से आम जनता परेशान होगी कि सरकार को कोई लाभ नहीं मिला। इसी तरह व्यापारियों पे जीएसटी लगा दी और भी तरह तरह के अत्याचार। आज महिला सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटी छोटी बेटियों से तो बलात्कार हो रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अभी कोरोना के अंदर देखिए, जब हमारे 500 मरीज थे और देश जो है 51वें नंबर पर था, मोदी ने तालियां बजवा दी, घंटी बजवा दी, दिवाली मनाओ, पटाखे बजाओ। और आज 85 लाख से ऊपर हो चुके मरीज और 1,30,000 के करीब ये सरकारी आंकड़े हैं कि लगभग मृत्यु हो चुकी है। और कहते हैं अब मोदी ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं कोरोना तू जाने तेरे काम जाने, मेरा तो हाथ खड़े है। अब कोई दवाई नहीं, अब कहते हैं खुला छूट दे दी सबको। अब बीमारी बढ़ती जा रही है। अभी अपने हरियाणा में भी, देश के अंदर भी आज भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये दवाई कोई है नहीं। और इन्होंने सोचा भी ये कभी बगैर दवाई कभी थाली बनाने से बीमारी खत्म होती है। और अब किसानों पे आज देखिए काला कानून बनाया, 3 काले कानून बनाए। किसान सड़कों पे है, अन्नदाता है हमारे। और इनके जो नाज के ये बिल में किसान एक बात कहता है, इस पे एक लाइन और लिख दो, जो रेट है उससे कम पे माल ना बिके। कम पे अगर कोई बेचे तो उनको सजा होनी चाहिए। पंजाब में किया कांग्रेस ने, अभी राजस्थान में भी किया हमने। यहाँ करने में क्या दिक्कत है? केंद्र में कानून एक लाइन और लिखनी है भी जो रेट हम निर्धारित करेंगे एमएसजी होगी, उसी रेट पे आखिर तक साल तक माल खरीदा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, मूंगफली है 5200 रुपये का रेट है, 250 में राजस्थान में जाके बेचनी पड़ती है। 1509 झोना है, पहले 2500-2600 रुपये रेट था, आज उसको 1500 में कोई ले रहा। लोगों ने अपने घरों में रखे। इसी तरह आपके ये मोठ ले लो, मूंग ले लो, सरसों ले लो। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आलू 80 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो। अभी मेरे को आज पता लगा सरसों का तेल भी 150 रुपये किलो हो गया। कहाँ 100 रुपये था, कहाँ 150 रुपये। महंगाई बढ़ती जा रही है। तो भाई किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, रेडी वालों ने, मेरे वर्ग के लोगों ने वोट की चोट मारकर खट्टर को हराया है और ये जनता की जीत है। और भाई इस जीत के बाद हरियाणा में भगदड़ मच जाएगी, एमएलए भागेंगे और सरकार गिरेगी, मध्यवादी चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज हमने ढोल बजा के बड़ी खुशी मनाई है, लड्डू बांटे हैं कांग्रेस भवन में, सारे वर्कर इकट्ठे हुए हैं। और ये जीत जो है आगे के लिए जब भी चुनाव होगा मध्यवादी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
जनता को खुशहाल करेंगे तो कांग्रेस के राज आएगा हरियाणा में भी, और केंद्र में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और सरकार बनते ही केंद्र में ये काला कानून जो किसानों को बनाया है, हम कांग्रेस, राहुल जी ने कह दिया हम इसको रद्द करेंगे, इस बिल को फेल कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे।